नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सत्ता चला रही थी। यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडा से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। अब लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं। और किस प्रकार से आप लोगों ने प्रस्ताव भी चेयर से अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर डकैती डलवाने का काम कर रहे थे। प्रस्ताव तो आप ही की अध्यक्षता में सदन पारित करवा के भेज रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास। यह आचरण था आप लोगों का। अनुसूचित जाति जनजाति को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, पिछड़ों को प्राथमिकता मिले, वंचितों को वरीयता मिले। यही तो एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और यही प्रतिबद्धता है। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। यह कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा। कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है।
एक एक लाभ मिला है, एक एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है। ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये भी उनको ये सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांव में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता है, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार हुआ है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर 3 करोड़ परिवारों को अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं।